धूप में नहाती मां सुअर एक जीवंत घास के मैदान में संतुष्ट होकर बैठती है, जो अपने 3 छोटे बच्चों पर्सी, पिप्पा और पीटर से घिरी हुई है। जंगली फूल रंगों के एक बहुरूप दर्शक में घास के मैदान को चित्रित करते हैं। उनकी सुंदरता हवा के कोमल स्पर्श से बढ़ जाती है। हवा फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई है, जो एक सुंदर और शांत दृश्य बनाती है। एक कोमल फिर भी दृढ़ दृष्टि से मां सुअर अपने बच्चों को घोषणा करती है, वह समय आ गया है जब आपको अपने घर बनाने होंगे। रोमांच और आशंका का मिश्रण पर्सी, पिप्पा और पीटर के चेहरों पर झिलमिलाता है, क्योंकि वे अपने स्वयं के कारनामों पर निकलने की तैयारी करते हैं। 3 छोटे सुअर खुशी से धूप से भरी सड़क पर टहलते हैं। उनकी साहसिक यात्रा भी शुरू हो रही है। पर्सी हमेशा चंचल, सुनहरे भूसे से भरी गाड़ी वाले एक आदमी को देखता है। वह भूसे की मांग करता है, एक त्वरित और आसान घर की कल्पना करता है। उसकी आंखें शरारत से चमक रही हैं। पर्सी गर्व से अपने तिनके के घर को उठाता है, जो उसकी गति और लापरवाह भावना का प्रमाण है। वह अपने नए घर के चारों ओर नाचता है, एक आनंदमय जिग अपनी उपलब्धि का जश्न मनाता है। एक उज्जवल धूप के नीचे पिप्पा सड़क पर टहलती है, उसके कदम हल्के और लापरवाह हैं। एक आदमी आगे श्रम करता है, लकड़ी की लाठियों से भरी एक गाड़ी को चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। पिप्पा की जिज्ञासा बढ़ती है, क्योंकि वह उसे देखती है। उसका भाव विचारशील हो जाता है। वह आदमी के पास जाती है। उसकी आवाज कोमल लेकिन सीधी है। माफ कीजिए सर, पिप्पा कहती है। एक आशावादी स्वर उसके शब्दों को रंग देता है। क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं उन लकड़ियों में से कुछ ले लूं? वह पूछती है। उसकी आंखें एक अनकही विचार से चमक रही हैं। एक व्यस्त सड़क पर पीटर एक ऐसे आदमी से मिलता है जो खुरदरे लाल ईंटों से भरी गाड़ी को धक्का दे रहा है। पीटर इशारा करता है। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक है, क्योंकि वह कुछ ईंटों का अनुरोध करता है। उसके इरादे स्पष्ट हैं। केंद्रित ऊर्जा के साथ पीटर नींव रखना शुरू करता है। प्रत्येक ईंट का वजन उसकी महत्वाकांक्षा को आधार देता है। ईंट से ईंट जोड़कर एक छोटा सा घर जमीन से उठता है। पीटर के हाथ कुशल सटीकता के साथ चलते हैं। वह सावधानी पूर्वक प्रत्येक परत की जांच करता है, संरचना की अखंडता सुनिश्चित करता है। उसकी भौहें एकाग्रता में तन जाती हैं। घर ठोस और मजबूत खड़ा है, जो पीटर के अटूट समर्पण और कुशल श्रम का प्रमाण है। एक खतरनाक भेड़िया पर्सी के नाजुक घास के घर की ओर बढ़ रहा है। उसकी आंखों में भूख जल रही है। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। भेड़िया गुर्राता है। उसकी गर्म सांस कमजोर संरचना के चारों ओर घूम रही है। पर्सी की आवाज अंदर से डर से कांपती है। नहीं नहीं, मेरी ठुड्डी के बाल से नहीं। भेड़िए की आंखें संकरी हो जाती हैं। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल जाती है। फिर मैं फूंक मारूंगा और मैं फूंक मारूंगा और मैं तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। भेड़िया धमकी देता है। छाती फूलती है। तिनके का घर कांपता है। भेड़िया अपने गुस्से को भड़काने की तैयारी करते हुए अपरिहार्य हमले के लिए तैयार हो रहा है। पर्सी दौड़ता है, बेताब, पिप्पा के नाजुक स्टिक हाउस की ओर। एक अदृश्य खतरे से शरण चाहता है। एक खतरनाक भेड़िया मंडराता है, जिसकी छाया पिप्पा के छोटे से घर की ओर भयावह रूप से फैल रही है। भेड़िए की आवाज एक ठंडी दहाड़ शांति को भंग करती है। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। पिप्पा की डरी हुई आवाज कांपती है, क्योंकि वह चिल्लाती है। नहीं नहीं, कथावाचक एक अंधेरा स्वर स्थापित करता है। भेड़िया हाँफता है और फुफकारता है, छड़ी के घर को उड़ा देता है। पर्सी और पिप्पा पीटर के मजबूत ईंट के घर की ओर दौड़ते हैं। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वे शरण चाहते हैं। खतरनाक भेड़िया ईंट के घर पर आता है। उसकी छाया प्रवेश द्वार पर अशुभ रूप से पड़ रही है। छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। भेड़िया धमकी देता है। उसकी आवाज ईंटों के खिलाफ एक ठंडा गुर्राना है। नहीं नहीं, तीनों छोटे सुअरों ने एक स्वर में चिल्लाया। उनका डर सुरक्षित दीवारों के भीतर गूंज रहा था। भेड़िया हाँफता है और फुफकारता है। उसके प्रयास अटूट ईंट के खिलाफ व्यर्थ हैं। भेड़िया चिमनी से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उबलते हुए आश्चर्य का सामना करना पड़ता है और दर्द में भाग जाता है।